मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में पहले आप लोग पढ़ चुके हो। इसमें हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? द वर्ड मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स विज मैनेज प्लस मैन प्लस टी। तो टी को हम एब्रीविएट कर सकते हैं टेक्टफुली। दस मैनेजिंग मैन टेक्टफुली इज द साइंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट का शब्द है इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, मैनेज, मैन और टी। टी को हम ले लेते हैं फुल फॉर्म में टेक्टफुली। तो मैनेज का मतलब हो गया प्रबंध करना, मैन व्यक्तियों का, टी का टेक्टफुली यानी कि चतुराई के साथ, यानी कि चतुराई के साथ व्यक्तियों का प्रबंध करना ही प्रबंध कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैनेजिंग मैन टेक्टफुली इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल सबॉर्डिनेट्स टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन एन इकोनॉमिकल वे। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रबंध क्या है? प्रबंध एक ऐसी कला है जिसमें हम दूसरे व्यक्तियों से काम लेते हैं। तो दूसरे व्यक्ति कौन से? सबॉर्डिनेट्स, जिनको हम अधीन कर्मचारी बोलते हैं, ताकि हम संस्था का जो उद्देश्य है, मेन टारगेट है, उसको प्राप्त कर सकें। कैसे? इकोनॉमिकल वे के द्वारा। उसके बाद साइंस। तो साइंस का मीनिंग आपने जान लेना पहले कि मीनिंग क्या होता है। तो साइंस है, साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिफिक लॉज आर अप्लाइड एंड कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज इस्टेब्लिश्ड। तो ये विज्ञान क्या है? विज्ञान एक सिस्टमेटिक नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की, जिसमें वैज्ञानिक नियम जो हैं वो लागू होते हैं और क्या होता है? कारण तथा प्रभाव का संबंध पाया जाता है। इसके नेक्स्ट है आर्ट। अब ये जो कला क्या होती है? आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। तो ये क्या है कि किसी भी विषय का आपने जो ज्ञान हासिल किया है, जब उसे आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन करते हो, तो उसी को हम बोलते हैं कला। आर्ट इज डेवलप्ड विद स्किल एंड कंटिन्यूज प्रैक्टिस। तो आर्ट जो है, कला में निखार कैसे आता है? इसका विकास कैसे होता है? इसका विकास होता है कौशल के साथ और लगातार प्रैक्टिस करने से। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज बोथ ए साइंस एंड आर्ट। तो प्रबंध जो है वो विज्ञान भी है और कला भी है। इट इज़ नॉट ए प्योर साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एट्सेट्रा। तो ये जो है प्रबंध जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये प्योर साइंस नहीं है जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है। इसका कारण क्या? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद ह्यूमन बींग्स एंड इट्स रिजल्ट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ड्यू टू नेचर ऑफ ह्यूमन। तो इसका कारण क्या है कि ये प्योर साइंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये डील करती है व्यक्तियों को, मानव को, ठीक है, और मानव का स्वभाव जो है हर एक संस्था में अलग अलग होता है, बदलता रहता है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि इसके रिजल्ट जो है बिल्कुल एक जैसे नहीं आएंगे, यानी कि हर एक संस्था में इसका जो रिजल्ट होगा वो सेम नहीं होगा।